नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नीले हीरे के चोर। नीले हीरे के चोर। जामनगर के सरकारी म्यूजियम में रखा हुआ नीला हीरा इन दिनों दर्शकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ था। वाह, क्या शानदार हीरा है! बिल्कुल नीला है। ऐसे हीरे बहुत कम देखने में आते हैं। म्यूजियम का गाइड दर्शकों को बता रहा था, यह जामनगर के महाराज का पुश्तैनी हीरा है, लेकिन 6 महीने पहले महाराज के परिवार के अंतिम सदस्य की भी मृत्यु हो गई और उसकी वसीयत के मुताबिक यह नीला हीरा सरकारी म्यूजियम में रख दिया गया। इसकी क्या कीमत होगी? सही कीमत का तो मुझे अंदाजा नहीं है। महाराज के जीवन काल में एक विदेशी ने इसे खरीदने के लिए 10 लाख पाउंड की ऑफर दी थी, लेकिन महाराज ने हीरा बेचने से इनकार कर दिया था। 10 लाख पाउंड? फिर तो चोरों को अवश्य ही इस हीरे में दिलचस्पी होगी। जरूर होगी, लेकिन चोरों को यहाँ से निराशा के सिवा कुछ नहीं मिल सकता। क्यों? इसलिए कि हीरे की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। दरवाजे पर 24 घंटे एक गार्ड तो मौजूद रहता ही है। साथ ही अगर कोई इस शीशे के केस को हाथ लगाएगा तो तुरंत ही खतरे का अलार्म बज उठेगा और इसके साथ ही इस हॉल का दरवाजा और खिड़कियां अपने आप बंद हो जाएंगी। रात के समय इस हॉल में नजर न आने वाली विद्युत किरणें मौजूद होती हैं। गार्ड्स रूम में तुरंत ही अलार्म बज उठेगा। फिर तो इसे चुराना वाकई नामुमकिन है। बिल्कुल, जिस हीरे की कीमत 10 लाख पाउंड हो, उसे चुराना कोई बच्चों का खेल तो नहीं हो सकता। कुछ देर बाद गाइड से बातचीत करने वाला वह दर्शक अपनी साथी महिला के साथ हॉल से बाहर निकला। डार्लिंग, तुम जरा म्यूजियम की सैर करो, मैं टॉयलेट होकर आता हूँ। ओके। महिला से अलग होकर वह टॉयलेट की खोज में चल दिया। इधर उधर घूमते हुए वह बेसमेंट में जाने वाली सीढ़ियों के निकट पहुंच गया। यह तहखाने का रास्ता है। अगले पल वह निसंकोच सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियों के नीचे एक चौकोर कमरा था, जो वास्तव में पूरी इमारत का इलेक्ट्रिक रूम था। कौन हो तुम? मैं माफ करना भाई, मैं टॉयलेट ढूंढता हुआ इधर आ निकला। टॉयलेट तो ऊपर है, यहाँ इलेक्ट्रिक रूम में कहाँ घुसे आ रहे हो? वह व्यक्ति तुरंत ही ऊपर वापस आ गया। टॉयलेट जाना भी किसे था? जो देखना था देख लिया। उसी शाम वह दर्शक जोड़ा अपने होटल के कमरे में बैठा था। वह दोनों पति पत्नी थे और पाकिस्तानी नागरिक थे। पुरुष का नाम असलम बेग था और महिला का नाम सलमा। वह दोनों पर्यटकों की हैसियत से लंदन होते हुए इंडिया आए थे और दिलचस्प बात यह थी कि दोनों ही एक नंबर के जालसाज और चोर थे। अब क्या ख्याल है तुम्हारा? हीरा चुराना वाकई मुश्किल काम है। अगर सही ढंग से प्लानिंग की जाए तो कोई काम मुश्किल नहीं होता है असलम डियर। हम पहले भी कई मुश्किल काम कर चुके हैं। तभी तो उस भारतीय व्यक्ति ने यह हीरा चुराने के लिए हमारा चयन किया है। और दोनों को लंदन की वह शाम याद आ गई जब प्रणव राय नामक एक भारतीय उनसे आकर मिला था। वह दोनों एक पब में बैठे बियर पी रहे थे। लंदन आकर मेरा तो वापस पाकिस्तान जाने को मन ही नहीं करता। यहाँ जितनी आज़ादी है, अपने देश में तो उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक कहती हो। तभी हेलो फ्रेंड्स, आप दोनों को यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैंने आपको पहचाना नहीं? मैंने भी नहीं। हम लोग पहले कभी नहीं मिले मित्रों, लेकिन मैं आप दोनों के नाम और काम से अच्छी तरह परिचित हूँ। मेरा नाम प्रणव राय है। क्या आप मेरे लिए एक नीला हीरा चुरा सकते हैं? नीला हीरा? नीला हीरा? हाँ, 10 लाख पाउंड मूल्य का हीरा। अगर आप दोनों उसे चुरा लाए तो मैं आपको 2 लाख पाउंड दूंगा। 2 लाख पाउंड? अरे भाई, जल्दी बताओ, कहाँ है वह हीरा? उसके लिए आपको इंडिया जाना होगा। वह नीला हीरा जामनगर स्टेट के सरकारी म्यूजियम में रखा है। म्यूजियम के नक्शे और इर्द गिर्द की पूरी जानकारी आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। कुछ एडवांस रकम भी दूंगा। आपको मेरे लिए वह नीला हीरा चुरा कर लाना है। ओके मिस्टर प्रणव राय, हम आपकी पेशकश स्वीकार कर रहे हैं। और अब वह दोनों पति पत्नी जामनगर के एक 5 सितारा होटल के स्वीट में बैठे नीला हीरा चुराने की योजना बना रहे थे। गाइड का कहना है कि रात के समय हॉल में नजर न आने वाली बिजली की किरणें छोड़ दी जाती हैं और बाहर भी जबरदस्त पहरा होता होगा। गाइड ने यह भी बताया था कि हीरे के केस को हाथ लगाते ही अलार्म बज उठेगा और खिड़कियां दरवाजे अपने आप बंद हो जाएंगे। मेरा ख्याल है हमें हीरा दिन के वक्त चुराना चाहिए, जब उसे देखने के लिए सैकड़ों दर्शक वहां मौजूद हों। उस वक्त हीरा गायब होना चाहिए। दिन के वक्त? हाँ, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है जिस पर अमल करने पर हम दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने वह हीरा ले उड़ेंगे। फिर अगले 2 दिन उन दोनों ने कुछ जरूरी चीजों की शॉपिंग करके बिताए थे। तीसरे दिन सुबह असलम बेग अपने कमरे में आईने के सामने बैठा अपना हुलिया बदल रहा था। तैयार होकर वह ड्राइंग रूम में निकल आया। सलमा, क्या तुम तैयार हो गई? हाँ, आती हूँ। फिर कमरे का दरवाजा खुला। कैसी लगती हूँ?
एकदम बदली हुई। अगर बोलती नहीं तो मैं भी नहीं पहचान पाता। तो फिर चलें? हाँ, हम दोनों अलग अलग टैक्सी से म्यूजियम पहुंचेंगे और वहां भी अजनबी ही बने रहेंगे। फिर कुछ देर बाद, 2 मिनट बाद असलम भी वहां पहुंच गया। हीरे वाले कमरे में एक वक्त 50 के लगभग दर्शक मौजूद थे। यही है वह नीला हीरा। असलम बेग हीरे वाले कमरे की ओर न जाकर बेसमेंट के दरवाजे पर पहुंच गया था। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। फिर वह तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा। ए, कौन हो तुम? उसकी इस हरकत से कुछ क्षण के लिए इलेक्ट्रिशियन असमंजस में पड़ गया था और इतनी ही देर में असलम उसके निकट पहुंच गया था। ठाक! आह! असलम बेग ने उसे बेहोश होकर नीचे नहीं गिरने दिया और तुरंत हाथों पर संभाल कर ट्रांसफार्मर की ओट में ले आया और फुर्ती से उसकी वर्दी उतारकर अपने कपड़ों पर पहन ली। फिर उसने जेब से नायलॉन की डोरी निकालकर उसके हाथ पांव बांध दिए और मुंह में रुमाल ठूस दिया। उधर ऊपर हीरे वाले कमरे में गाइड दर्शकों को बता रहा था, यह हीरा महाराज जूनागढ़ का पुश्तैनी हीरा है। तभी अचानक लाइट चली गई। अरे, यह क्या हुआ? ओह, ओहो, अरे, अरे! दिन का समय था, अतः अंधेरा तो नहीं हुआ था, लेकिन प्रकाश मध्यम अवश्य हो गया था। लाइट के जाते ही कमरे के दरवाजे और खिड़कियों के सामने स्वयं लोहे के शटर आ गिरे। यह क्या हो रहा है? हम यहाँ कैद हो गए हैं। प्लीज आप लोग घबराइए नहीं, लाइट चली गई है। अभी जनरेटर चालू कर दिया जाएगा तो यह शटर भी हट जाएंगे। और तभी लाइट आ गई। गार्ड ने तुरंत अपने निकट लगा फोन उठाया और गार्ड रूम में किसी से बात करने लगा। लाइट आ गई है, शटर उठा दिए जाएं। ओके। तुरंत ही शटर हटने लगे। गाइड ने संतोष की सांस ली और दर्शकों की ओर देखा। अब सब ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यह हीरा। ओह! तभी फिर से लाइट चली गई। यह बार बार क्या हो रहा है? तभी सलमा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक छोटा सा कैप्सूल चुपके से रस्सियों के घेरे के भीतर लुढ़का दिया। अगले पल, अरे वह देखो, धुआं! ओह, लगता है प्लेटफॉर्म के नीचे तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ है। तभी फिर से लाइट आ गई। लाइट तो आ गई, मगर ये धुआं? इलेक्ट्रिशियन को बुलाना होगा। हेलो, यहाँ शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है। जल्दी से इलेक्ट्रिशियन को भेजो और शटर भी उठाओ। कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, सब ठीक है। ओके, मैं पावर रूम से इलेक्ट्रिशियन को भेजता हूँ। असलम नीचे मेन स्विच के निकट बैठा था। तभी फोन की घंटी बजी। ट्रिन ट्रिन। आ गया बुलावा। फोन उठाकर उसने भारी स्वर में कहा, यस। तुरंत हीरे वाले हॉल में पहुंचो, वहां शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है। असलम बेग ने तुरंत जेब से छज्जेदार टोपी निकालकर सिर पर लगाई और वहां रखा इलेक्ट्रिशियन का टूल बैग उठाकर ऊपर की ओर दौड़ पड़ा। दौड़ता हुआ वह हॉल में पहुंचा। कहाँ हुआ है शॉर्ट सर्किट? उधर, प्लेटफॉर्म के निकट। उसे वर्दी में देखकर गार्ड को कोई संदेह नहीं हुआ था। अच्छा, मैं देखता हूँ, तुम अलार्म सिस्टम ऑफ कराओ। अलार्म और शटर सिस्टम का कंट्रोल गार्ड रूम में से किया जाता था। गार्ड ने फोन पर कहकर अलार्म बंद करा दिया था। कहाँ है धुआं? यहीं था, प्लेटफॉर्म के नीचे। असलम जमीन की ओर ध्यानपूर्वक देखते हुए खिसक कर प्लेटफॉर्म की दूसरी ओर पहुंच गया। अब मुझे अपना काम करना है। सुनिए मिस्टर गाइड, क्या आपका म्यूजियम हीरे खरीदता भी है? क्या मतलब? सलमा ने अपने पर्स से लकड़ी का एक बॉक्स निकालकर खोला। मेरे पास कुछ हीरे हैं, मैं उन्हें बेचना चाहती हूँ। ओह वाओ, माय गॉड, इतने हीरे! अब वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की नज़र सलमा पर थी। अचानक सलमा के हाथ से वह बॉक्स छूटकर नीचे गिरा। ओह, मेरे हीरे! अगले पल वहां एक अजीब सा दृश्य बन गया। सब लोग हीरे उठाने के लिए टूट पड़े। ओह, यह क्या हो रहा है? गार्ड घबराकर आगे बढ़ा। तभी उसे एक व्यक्ति का धक्का लगा। ए, रुक जाओ! आह! गार्ड नीचे गिरा तो फिर उसे उठने का मौका ही नहीं मिल सका। हीरे चुनने वाले लोग उसे कुचलते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। गाइड का भी वही हाल हुआ था। लोगों के एक रेले ने उसे भी गिरा दिया था। आह! काफी देर बाद गाइड उठने में सफल हो पाया। उठते ही वह सबसे पहले लपक कर हीरे के प्लेटफॉर्म की ओर गया। ओह नो! उसने घबराकर इधर उधर देखा। हीरा कहाँ गया? सिर्फ हीरा ही नहीं, वह गर्भवती महिला और इलेक्ट्रिशियन भी गायब हो चुके थे। हॉल में मचे हंगामे का लाभ उठाकर असलम ने हीरा गायब कर दिया था और उसी हंगामे की आड़ में वह दोनों हॉल से बाहर आने में भी सफल हो गए थे। दोनों आगे पीछे म्यूजियम से बाहर निकले थे और अब सलमा तेज कदमों से एक तरफ चली जा रही थी। फिर वह एक पब्लिक टॉयलेट में घुस गई। कुछ देर बाद वह बाहर निकली तो अपने असली रूप में थी। अब मुझे कोई खतरा नहीं। अपना ऊपरी लिबास और मेकअप का सारा सामान वह टॉयलेट के फ्लश टैंक में छोड़ आई थी। फिर वह एक पार्क में आ बैठी। कुछ ही देर में असलम भी वहां पहुंच गया। कामयाबी मुबारक हो, तुम्हें भी।
जैसा हमने चाहा था सब कुछ वैसा ही होता चला गया। हाँ, मुझे तो उन लोगों पर हंसी आ रही है, सब के सब शीशे के मामूली नगीनों पर भूखे कुत्तों की तरह टूट पड़े हैं। हा हा हा। असलम ने जेब से हीरा निकाला। लो, अब यह हीरा तुम संभालो, क्या शानदार चीज है। फिर उसने अपने दाएं पांव की सैंडल उतारी और उसकी एड़ी घुमाने लगी। मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगी। एड़ी में बने गुप्त खाने में हीरा रखकर उसने सैंडल फिर से पहन ली। क्या कोई इस सैंडल की कीमत का अंदाजा लगा सकता है? 10 लाख पाउंड। बाप रे बाप। हा हा हा। चलो अब होटल वापस चलते हैं। 2-4 दिन यहाँ टूरिस्टों की तरह घूमेंगे, क्योंकि इस हीरे के चोरी होने के बाद देश से बाहर जाने वालों की सख्त चेकिंग की जाएगी। कुछ दिन बीत जाएंगे तो चेकिंग भी नॉर्मल हो जाएगी, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है। शाम के अखबारों में नीला हीरा चोरी होने की खबर छपी थी। हाँ हाँ हाँ। पुलिस को एक गर्भवती महिला और दाढ़ी वाले व्यक्ति की तलाश है, जो उन्हें कभी नहीं मिलेंगे। उसके बाद 4 दिन तक यह पति पत्नी शहर में पर्यटकों की तरह घूमते रहे। सलमा हीरे वाली सैंडल हर समय पहने रहती थी। 5वें दिन वह अपना सामान लेकर एयरपोर्ट जाने के लिए होटल से निकले। एयरपोर्ट पर कस्टम वालों ने उनके सामान की सामान्य चेकिंग ही की थी। जब उनके सामान पर क्लियरिंग मार्क लगाया जा रहा था तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब कोई खतरा नहीं है। कस्टम से निपटकर वह फ्लाइट टर्मिनल की ओर जा रहे थे कि तभी, एक्सक्यूज मी, आप दोनों को जरा हमारे साथ चलना होगा। कहाँ और क्यों? दोनों के दिल बड़ी जोर से उछले थे। बस जरा तलाशी के कमरे तक। लेकिन हमारे सामान की चेकिंग तो हो चुकी है, हमें क्लियरिंग भी मिल चुका है। बेशक तुम्हारे सामान की चेकिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तुम्हारी तलाशी नहीं हुई है। प्लीज चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। अब वह दोनों विवश थे, उन्हें तलाशी के कमरे में जाना ही पड़ा। कमरे में आकर पुलिस इंस्पेक्टर पवन कुमार ने उन दोनों को घूर कर देखा। हमें सूचना मिली है कि तुम दोनों ने सरकारी म्यूजियम से नीला हीरा चुराया है, और वह हीरा इस वक्त इन मैडम के दाएं पांव के सैंडल की एड़ी में छुपा हुआ है। इंस्पेक्टर पवन कुमार के शब्द उनके मस्तिष्कों पर बमों की तरह गिरे थे। दोनों का मुख आश्चर्य से खुला रह गया था। इसे कैसे पता चला? उन्हें खामोश देखकर इंस्पेक्टर बोला, अगर अपना और हमारा समय नष्ट होने से बचाना चाहते हो तो सीधी तरह वह सैंडल उतारकर मुझे दे दो। अब कोई भी विरोध करने की गुंजाइश नहीं थी। सलमा ने खामोशी से सैंडल उतारकर दे दी। खेल खत्म हुआ। अब पता नहीं कितने दिन भारतीय जेल में काटने पड़ेंगे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।